राधे राधे। तो आज हम 10th का पढ़ाएंगे, ठीक है। और जैसा कि आप देख चुके होंगे कि थंबनेल में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही हम पढ़ेंगे। आज एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन हम करेंगे और प्रॉपर से अच्छे से सीखेंगे और पूरा हम यहाँ पर सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आराम से अच्छे से पढ़ेंगे और जो स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देंगे, ठीक है, उनके लिए भी फायदा रहेगा और जो एग्जाम 2026 में देंगे उनके लिए भी फायदा रहेगा, है ना दोस्त। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा और पूरा फोकस बोर्ड पे रखेंगे, है ना। फिर नहीं तो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है ना दोस्त। तो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 की, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा सेम, और जो हमारी सरकारी वाली जो बुक है, ठीक है, उसी से हम सेम डिट्टो क्वेश्चन सेम उसी एक्सरसाइज से कराएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है, के गुणनफल रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको व्यक्त करना है, ठीक है दोस्त। तो हम पहले क्वेश्चन से समझेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 140 है, ठीक है। तो इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसके फैक्टर पहले हम देखो लास्ट में देखेंगे। लास्ट में हमारा क्या है, 0 है। तो हमारा जब लास्ट में 0 होगा तो वो 2 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे इसको, तो 2 सत्ते 14 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और 0 का 0 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर 0 है फिर से, तो हम 2 से फिर से काटेंगे इसको। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। 2 तिया 6, एक बचा, 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, ठीक है। तो इसके हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ठीक है, जो कि क्या है, हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। जैसे हम किस तरीके से बात करेंगे, जैसे पूरा हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और दूसरा हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, हम अगर हमारा दो बार है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे दोनों ही आंसर हो गए, इसमें से हम कोई सा भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 156, ठीक है। अब 156 है, लास्ट में क्या है हमारा 6 है, तो 6 हमारा 2 के टेबल में आता है, तो इसको पहले 2 से लगा के देख ले रहे हैं, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, एक बचा, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में 8 है, तो हम इसको 2 से लगा के देख लेंगे, 2 तिया 6, 2 नेम 18, ठीक है। अब लास्ट में 9 है, यहाँ पर हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से काट के देख ले रहे हैं प्राइम नंबर से। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब क्या आ गया हमारा, 13 आ गया। अब 13 हमारा किससे कटेगा, 13 से कटेगा। तो इसके जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पर दोनों तरीके से बात करेंगे। तो एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है, और हमारा 3 और 13, ठीक है। और दूसरे की बात करें, इसको दूसरा कैसे लिख सकते हैं, इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 2 बार दिया हुआ है। 3 बार दिया हुआ होगा तो क्यूब में लगाएंगे, ठीक है। तो इसके हमारे ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। आप कोई सा भी आंसर लगा सकते हो, अगर ऑप्शन में है तो आप ऑप्शन के हिसाब से लगाओगे, अगर वैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तब हम कोई सा भी आंसर दे सकते हैं, क्लियर। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 38 25, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, लास्ट का अंक देखना है। लास्ट का अंक हमारा कौन सा है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, प्राइम नंबर है यहाँ पर। तो इसको हम प्राइम नंबर से ही काटेंगे, ठीक है। ना हमारा 2 से कटने वाला है, ना 4 से कटने वाला है, ना 8 से कटने वाला है। तो इसको हम कैसे काटेंगे, पहले हम 3 से काट के देख ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी कि 3 से हमारा लग गया, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, 3 से लग जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से लग जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है। और यहाँ पर 3 दूनी 6, एक बचा, 3 पंजे 15। अब ये 3 से लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसको 5 से लगा के देख ले रहे हैं, 5 अट्ठे 40 और 2 बचा, 5 25, ठीक है। अब इसको किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब ये हमारा 17 आ गया, तो 17 हमारा 17 से ही कटेगा। तो इसके हमारे प्राइम फैक्टर क्या आ गए, प्राइम फैक्टर की बात करें तो 3
ठीक है, 3 2 बार है तो इसको स्क्वायर में लिख ले रहे हैं, ठीक है। और 5 हमारा 2 बार है तो 5 को स्क्वायर में लिख ले रहे हैं, और 17 एक बार है तो 17 को एक बार लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, यहाँ पर हम चौथा बात करेंगे, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा हमारा 5005 यानी कि 5005, क्लियर। तो इसको काट के देखते हैं ये हमारा कितने से कटेगा। ये हमारा पहले 5 से ही चला जाएगा, ठीक है। अब 5 के बाद अब देखेंगे किससे कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 तियां 21, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, 3 बचा, 7 चौक 28 और 2 बचा, 7 तियां 21, ठीक है। अब ये हमारा किससे कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा, ये हमारा जाएगा 9 से कटेगा, ये 11 से कटेगा, ठीक है। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तियां 33, ठीक। अब इसको 13 हमारा 13 से कटेगा, ठीक है। तो इसका हम प्राइम फैक्टर देखेंगे, इसमें हमारा कोई भी डबल नहीं है, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 11 × 13, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्त। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज करके आप पीछे से दोबारा से देख सकते हो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है मैं हर एक लाइन का अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से आपको बता रहा हूँ, तो फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे से हटा के देख सकते हो, ठीक है दोस्त। और अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, है ना दोस्त, और 2-4 लोगों में शेयर कर दो और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर हम 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे, 5वां क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम रब कर दे रहे हैं, फिर बताएंगे आपको 5वां क्वेश्चन किससे किससे हमारा कटेगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 74 29। पहले आप इसको सोल्यूशन करके देखो, ठीक है। 5 में क्या है, 74 29, तो ये हमारा प्राइम नंबर है दोस्त, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है, ये हमारा किससे कटेगा, ये हमारा प्राइम से ही कटेगा, ठीक है। तो प्राइम से कटेगा, ये 13 से कट जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या है, ठीक है, 13 से नहीं कटेगा। तो इसको 17 से काट के देख ले रहे हैं, 17 चौको 68 हो गया, ठीक है, 68 हो गया, हमारा 6 बचा, 17 तिया 51, ठीक है, 17 तिया 51, तो 11 बचा, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसको हम काटेंगे 13 से कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा, 13 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ठीक है, और 17 से 19 से काट के देख रहे हैं इसको, ठीक है, 13 से नहीं कटेगा, 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38 हो गया हमारा, ठीक है, 38 हो गया, और यहाँ पर बचा 5 और 19 तिया 57, ठीक है। अब किससे काटेंगे, 23 से काटेंगे, तो 23 एकम 23, तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे कितने आ जाएंगे, इसके 17 19 और 23, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए, क्लियर। तो आपको जो 5 सवाल मैंने कराए अभी, ठीक है, इनके जो 5 हमारे क्वेश्चन हैं, तो आई होप आपको अच्छे से पूरे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है दोस्त। और हम इसके बाद अब बात करेंगे क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। लगभग आज हम 4 से 5 क्वेश्चन फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको हर वीडियो में जो थंबनेल में मैं आपको बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, तो उसी हिसाब से आप वीडियो को देख सकते हो, क्लियर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन 2 को देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन 2 को हम समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा 2 में क्या पूछा है, ठीक है, क्या बताया क्वेश्चन ने। तो इसमें क्वेश्चन की बात करें तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और क्या करना है, इनकी हमको जांच भी करनी है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, यहां पर हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, हमारी दो संख्याओं का प्रोडक्ट और उन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है दोस्त। तो हमको यही इसका हमको क्या इसी की जांच करनी है कि हमारी दो संख्याओं का जो गुणनफल है, ठीक है, इनकी दोनों गुणा और हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमको सोल्यूशन इसका निकालना है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 26 है और हमारा कितना है, 91 है, ठीक है। तो हम 26 के फैक्टर कर ले रहे हैं, 26 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6,
ठीक है, यहाँ पर 13 से कटेगा, 13 एकम 13। अब 91 की बात करें तो 91 किससे कटेगा, ये 13 7 से कटेगा, ठीक है, 7 एकम 7 और 7 तियां 21, 13 से कटेगा अब 13, 13 एकम 13, ठीक है। तो इसके जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ की बात करें, एलसीएम और एचसीएफ की बात करें, देखो एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम हमारी वो संख्या होती है जो कॉमन होती है, ठीक है, उसको भी लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होती है उसको भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो एचसीएफ होता है वो हमारा क्या होता है, सिर्फ हमको कॉमन वाला ही लेना है, ठीक है, सिर्फ हमको क्या करना है, कॉमन ही लेना है। जैसे हम एलसीएम पहले लेंगे तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, सारा ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले हमारा कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे, ठीक है, जो कॉमन होगा उसको एक बार लेंगे। तो हमारा कॉमन क्या है यहाँ पर, ये 13 है और 13 है, और क्या है, एक है और एक है, ठीक है, और तो कोई कॉमन नहीं है। तो हमारा क्या है यहाँ पर हम देखो जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, पहले हम 2 लिख ले रहे हैं, फिर हमारा क्या है 7 13 है तो हम 13 लिख लेंगे कॉमन वाला, ठीक है, फिर हमारा क्या बचा, 7 बचा, फिर हमारा क्या है, कॉमन वाला 1 बचा, ठीक है। अब जो कॉमन है जो मैंने सर्किल किया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, 13 और 1, ठीक है। तो जो हमारा कॉमन होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, और जो कॉमन नहीं होता है, जो कॉमन होता है और नहीं भी होता है तो उसको भी लेते हैं, वो हमारा एलसीएम होता है। क्लियर? तो आप समझ गए होगे कि एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम हमारा जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं, यानी कि सारा ले लेते हैं उसमें, ठीक है। और जो एचसीएफ होता है हमारा, उसमें सिर्फ कॉमन वाला ही संख्या लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 13 दूनी 26 हो गया, ठीक है, 26 सत्ते कितना हो जाएगा, 26 सत्ते 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182, तो 182 आ गया हमारा इसका। अब इसका हम जो एलसीएम है हमारा 182 आ गया। अब जब हमारा एचसीएफ की बात करें तो 13 एकम कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या फॉर्मूला है, एक बार हमको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना है, और जो एलसीएम और एचसीएफ है इनकी भी मल्टीप्लाई करके देखना है कि वास्तव में हमारा इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर बात करेंगे, जो हमारा पहली संख्या है तो इसको 26 मान ले रहे हैं, 26 है, और जो बी वाली संख्या है वो हमारी 91 है। इक्वल में करेंगे तो 182 हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम हमारा 182 है, और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा 13 है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, इसकी देखते हैं इनकी गुणा कितनी आ रही है, ठीक है। तो इनकी गुणा करके देख ले रहे हैं, यहाँ पर कितना है, 26 और 91, ठीक है। तो 1 छक्का 6 हो जाएगा, एक दूनी 2 हो जाएगा, और 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 19 20 और 23, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 4 2 6 और 3 और 2, तो कितना आ गया, 23 66 आ गया। क्लियर? 23 66 आ गया। अब हम उधर देख रहे हैं 182 की और 13 की मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, ठीक है, कितना आएगा, कितना है, 182 और 13, तो 13 दूनी 26 का 6 आ गया हमारा, ठीक है, हासिल 2 हो गया, 13 8 104, 104 और 2 106 हो गया, ठीक है, 10 आ गया, 13 एकम 13, 13 10 कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 2366, यानी कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई वो हमारी 2366 आ गई, और जो हमारा ए बी का प्रोडक्ट है, ठीक है, वो भी हमारा कितना आ गया, 2366, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपस में इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमको जांच क्या करनी थी, यही तो जांच करनी थी कि ये इक्वल है या नहीं है। तो ये क्या है, जांच क्या है, सही है, ठीक है, जांच क्या है इसका, सही है। तो आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसको कि ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी जांच हमको कंफर्म हो गई कि हाँ क्लियर है। देखो ये इक्वल तो आना ही आना है, क्योंकि दो संख्याओं का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ हमारा क्या होता है, हमेशा इक्वल होगा। जब फॉर्मूला में इक्वल है तो हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट जब हमारा इक्वल है तो ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, है ना। तो इसलिए हमारा जब कॉन्सेप्ट में ही, जब फॉर्मूला में ही जब हमारा इक्वल है तो हमारा ये भी इक्वल आना चाहिए, ठीक है दोस्त। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 2 को देखते हैं, क्वेश्चन 2 को, ठीक है। क्वेश्चन 2 को देखेंगे।
क्वेश्चन 2 कितना है हमारा 510 और कितना है 92, ठीक है 510 और 92। इसके हम निकाल ले रहे हैं, इसके फैक्टर निकाल ले रहे हैं। इसको हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है 2 पंजे 10, और ये हमारा किससे कटेगा 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 1 3 पंजे 15, ये हमारा 5 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा 5 से कटेगा, ठीक है 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17, ठीक है 92 हमारे किससे कटेंगे, ये 2 से कटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 से कटेगा, ये 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 23 से पूरा 23 कट जाएगा, ठीक है 23 एकम 23। तो यहाँ पर हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करें, तो एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, पहले हम एचसीएफ लिख लेते हैं, ठीक है जो एचसीएफ कॉमन होगा उसको लिख ले रहे हैं, 2 कॉमन है, ठीक है और क्या कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर, ठीक है तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो एचसीएफ है हमारा, ठीक है वो हमारा क्या है, वो हमारा एक बार आएगा, और बकाया सारी चीजें इसमें लिख लेंगे हम, ठीक है तो 13 है 5 है 17 है 13 है 5 है और 17 है, ठीक है 17 है, और यहाँ पर बात करें तो 2 हो गया और 23 हो गया, ठीक है 2 हो गया और 23 हो गया, 2 हो गया और 23 हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर इसकी गुणा करके लिख दे रहे हैं, इसकी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 30 दूनी 60, ठीक है 60 हो गया, 60 आ गया इतना, ठीक है अभी क्या बचे ये वाला और ये वाला बचा है, तो यहाँ पर 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है यहाँ पर 17 की मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं, तो 0 और 7 छंग 42, ठीक है और यहाँ पर आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 छक्का 6 हो जाएगा, 0 2 6 4 10, यानी कि कितना आ जाएगा 1020 आ जाएगा, ठीक है 60 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020 आ जाएगा। अब 1020 के हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 में, ठीक है 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, 0 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है 0 आएगा, 2 एकम 2 आएगा, तो 0 6 4 3 2, ठीक है तो कितना आएगा 23 460 आ जाएगा, क्लियर। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कितना है 23 460, 23 460, क्लियर। तो इसकी मल्टीप्लाई आ गई, और ये तो हमारा संख्या क्या है, सिंगल है तो इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको हम रख के देख ले रहे हैं, इसके इस फॉर्मूले में रख के देख ले रहे हैं। अब ए बी का हमारा मान कितना है, यहाँ पर 510 है और 92 है, 510 और 92 इक्वल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम हमारा 23 460 है, और गुणा हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना है 2 है ना, तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं, नीचे ही करके देख ले रहे हैं, 510 है और 92 है, ठीक है तो 0 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, 9 0 आएगा, 9 एकम 9 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है 45 हो गया, तो इसको 0 आ गया, 2 आ गया और 9 आ गया, और 5 एक 6 आ गया और 4 आ गया, ठीक है तो कितना आ जाएगा 46920 आ जाएगा, 46920 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको रफ करके लिख ले रहे हैं 46920, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी ऐसी कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 आ जाएगा, ठीक है और 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 आ जाएगा, यानी कि दोनों हमारे क्या है, राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमारा ये सिद्ध हो गया, ठीक है, यानी कि हमने उत्तर की जांच कर ली कि ये हमारा 46920 है, और जो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई है वो भी हमारा क्या है 46900, ठीक है अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। और आप भी क्वेश्चन इस देखो जब मैं कराता हूं, ठीक है, तो आप पहले से ही जब करने की कोशिश किया करो, है ना। अब मैंने आपसे कहा कि तीसरा क्वेश्चन करो, ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आप फटाक से उतार के करना शुरू कर दिया करो, है ना। तभी प्रैक्टिस होगी तो उसके बाद फिर आप अच्छे से सीख सकते हो, है ना दोस्त। तो तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा 36 336 और कितना है 54 है,
ठीक है। तो इसको काटेंगे, लास्ट में देखेंगे 2 है 6 है तो ये 2 से कटेगा, ठीक है, नहीं तो 3 से कट जाएगा और 2 से भी काट के देख ले रहे हैं। 2 एकम 2, 2 छंग 2 एकम 2, 2 छंग 12 हो गया और यहाँ पर 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 से काट ले रहे हैं फिर से, तो 2 अट्ठे 16 हो गया और 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 हो गया। 2 से काट ले रहे हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काट ले रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 हो गया और 7 एकम 7 हो गया, क्लियर। 7 एकम 7 हो गया, तो इसके हमारे फैक्टर आ गए। अब यहाँ पर 54 की बात करें तो यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3। तो इसकी एलसीएम और एचसीएफ की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। जो हमारा कॉमन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन हो गया, ठीक है, और क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, और क्या है 7 कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, ठीक है। तो एक तो देखो हर किसी में ही कॉमन आएगा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एचसीएफ लिख ले रहे हैं, एचसीएफ पहले लिख ले रहे हैं हम। तो कितना है, 2 है और कितना है 3 है और एचसीएफ 1 है, ठीक है। अब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में सब लिख लेना है बेटा, ठीक है। क्या लिख लेना है, सब लिख लेना है। पहले इसको ही नोट कर ले रहे हैं। अब जो हमारा छूट गया ना उसको लिख ले रहे हैं, ठीक है, उसको लिख ले रहे हैं। अब 2 है, 2 है और 2 है, ठीक है, और 7 है और यहां पर हमारा इसमें देखेंगे तो क्या है, 3 है और 3 है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिख ले रहे हैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, ठीक है। तो दिख रहा है ना इसको, चलो मैं ऊपर फिर से लिख देता हूं, कितना है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं क्योंकि नीचे से कट जाता है। तो यहां पर देखो जो कॉमन है उसको लिख ले रहे हैं, निकाल के रहे हैं एलसीएम। तो 2 3 और 1 तो कॉमन है ही, ठीक है। तो यहां पर जो कॉमन नहीं है उसको लिख ले रहे हैं, 2 2 और क्या है 2 और हमारा 7, ठीक है। यहां पर बात करें तो 3 और हमारा 3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं पहले, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई इसकी पहले कर ले रहे हैं एचसीएफ की। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक है। 7 या 21 और 21 21 और 48, ठीक है। अभी 3 बचा है, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, पूरा ही पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है। 63 और 48 की मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 8 तिया 24 हो जाएगा, 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 8 छंग 48, ठीक है। 48 और 2 कितना हो जाएगा, 49 50 हो जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 2 5 5 10, ठीक है, 2 1 3, तो कितना आ गया 3200 कितना 3024 आ गया, ठीक है, 3024। तो इसको हम रफ करके इधर लिख ले रहे हैं 3024, क्लियर। और ये हमारा क्या है, ये हमारा 6 है, कितना है 6 आ गया। तो हमारा एचसीएफ कितना 6 है और एलसीएम हमारा 3024 है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमने रफ कर दिया है तो फॉर्मूला हम फिर से रख ले रहे हैं। फॉर्मूला हम लिख ले रहे हैं ए इंटू बी और एलसीएम होता है और इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो कितना है हमारा यहाँ पर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट इसको निकाल ले रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो कितना है 336 है और 54 है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 आ जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा, ठीक है। और 4 तिया 12, 13 इस 14 का 4 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, 4 तिया 12 1 13 आ जाएगा और 5 छक्का 30 का 0 आ जाएगा, हासिल 3 आ जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है, 15 3 18 हो गया, 8 हासिल 1 हो गया और 5 तिया 15 1 16। तो कितना आ जाएगा 4 4 और 8 9 10 11 का 1 6 1 7 1 8 और 1, तो कितना आ गया 18 144 आ गया, ठीक है, 18 144 आ गया। तो इसको हम रफ करके लिख ले रहे हैं 18 144, 18 144, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी हम मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ की। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम हमारा कितना है 3024 है और एचसीएफ हमारा कितना है 6 है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देख ले रहे हैं 6 चौक 24 का 4 आ जाएगा, ठीक है, 6 चौक 24 का 4 आ जाएगा, हासिल 2 आ जाएंगे, 6 दूनी 12 13 1 14 का 4 आ जाएगा, हाँ ठीक है, पूरा पूरा 14 आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक है, तो उससे पहले 0 होगा तो पूरी संख्या को हम लेते हैं, 6 तिया 18, ठीक है। तो कितना आ गया 18 144,
144, ठीक है, 18,144, 18,144, 18,144, ठीक है, ये हमारी क्या है, इसका हमने मल्टीप्लाई करा है 36, 336 का और 54 का। क्लियर? तो हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो हमको जांच यही करनी थी, है ना दोस्त। तो ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है दोस्त। देखो मैं बार बार यही कहूंगा कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दोस्त, तो प्लीज आप वीडियो को पीछे से हटा के उसको पॉज करके देख सकते हो, ठीक है दोस्त, और अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। हमने 2 क्वेश्चन कवर किए थे, 2 क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे ऑप्शनल थे, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से दिए हुए थे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से दिए हुए थे। तो हमने लगभग 4 3 7 8 क्वेश्चन फिनिश किए हैं, लेकिन वैसे हमारे 2 क्वेश्चन हमारे कवर हुए हैं, ठीक है दोस्त। तो इसके बाद हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट डे 1.1 ही रहेगी और थर्ड क्वेश्चन हम उसमें फिनिश करेंगे, ठीक है दोस्त। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, है ना दोस्त। और अच्छे से मेहनत करते रहो, क्योंकि अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। अभी देखो आपके फरवरी में पेपर होने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और अभी 2025 की बात करें तो जितना कोर्स हम फिनिश कर पाएंगे उतना आपको बहुत अच्छे से बेटर से आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो और खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।